वन पीस सीजन 2 में लोकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पर ये प्रिंस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या वो सच में वही कस्ट प्रिंस है जिससे पूरा एल्बाफ डरता है, या फिर उसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई है? तो वेलकम बैक टू अवर चैनल, मैं हूं आपका दोस्त लूफी। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेराल्ड, द किंग ऑफ एल्बाफ, द मैन हु वाज मार्क्ड बाय फ्लेम्स, वो जायंट जिसे एक योंको लेवल तक डिस्क्राइब किया जाता था और जो रॉक्सडी ज़ेबैक तक से क्लैश करने के केपेबल था। उस लेजेंड की डेथ कैसे हुई? उसके खुद के बेटे के हाथों। मगर क्यों? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। के दो बेटे थे, हजरुद्दीन एंड लोकी। लोकी जिसके ऊपर 2.6 बिलियन बेरीज की बाउंटी है और जिसने अपने फादर को लेजेंडरी डेविल फ्रूट रियोरियोनोमी हासिल करने के लिए मार डाला। वो डेविल फ्रूट एल्बेफ की रॉयल फैमिली में जनरेशन से पास डाउन होता आ रहा है। बट एक डार्क ट्रुथ ये है कि लोकी ने अपने पिता हेराल्ड को धोखे से नहीं बल्कि उनकी ही रिक्वेस्ट पर मारा। क्यों? क्योंकि हेराल्ड ने ईमू की गुलामी करने के बजाय अपने बेटे के हाथों मरना पसंद किया। एंड लोकी ने एल्बाफ के लोगों को सच बताकर अपने पिता की इमेज खराब होने के बजाय खुद अकर्ज प्रिंस का कलंक अपने सर ले लिया, ताकि उनकी लेगेसी और उनकी रिस्पेक्ट हमेशा अमर रहे। अपने पैदा होने के दिन से ही लोकी को एल्बाफ के लोगों की नफरत और खौफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये विश्वास था कि उस देश में आने वाली हर मुसीबत और तबाही के जिम्मेदार लोकी है। उसे एक बेहद शातिर और खतरनाक शख्स के रूप में देखा जाता था, जिसने बचपन से हिंसा और मारकाट का रास्ता चुना। और खुद लोकी ने भी लोगों की इस नफरत को खुशी खुशी एक्सेप्ट करा, क्योंकि वो एल्बाफ के उन्हीं पुरानी जंगली और बार्बरिक तरीकों पर चलता था, जिनमें प्यार और मर्सी को सिर्फ कमजोरी की निशानी माना जाता था। लोकी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास एडवांस सुप्रीम किंग हाकी का वो लेवल है जिससे वो अपने अटैक्स को इतना खतरनाक बना देता है कि जब उसके पिता हेराल्ड पूरी तरह से ईमू के डेप्थ कन्वीनियंट कब्जे में थे, तब लोकी ने उसी हाकी का इस्तेमाल करके अपने पिता को हराकर उनकी तकलीफ ख़त्म कर दी थी। और यही वजह है कि वो आज भी इतना कॉन्फिडेंट है कि अकेले ही गॉड्स नाइट को धूल चढ़ा सकता है। एल्बाफ के कल्चर में रियोरियोनोमी डेविल फ्रूट को एक शापित नहीं बल्कि एक लेजेंडरी गिफ्ट की पोजीशन दी गई है, जिसे सदियों से वही शख्स हासिल कर सकता है जो अपनी ताकत और इरादे से उस फ्रूट के लायक हो। यहाँ तक कि रॉक्सडी ज़ेबैक जैसा लेजेंड भी इस बात पर पूरा यकीन रखता था कि वर्ल्ड किंग बनने के मकसद को पूरा करने के लिए ये फ्रूट सबसे ज़रूरी कड़ी है। और खुद किंग हेराल्ड को भी पूरा भरोसा था कि यही वो अकेली चाबी है जो लोकी को इतना काबिल बनाएगा कि वो उन्हें ईमू के कब्जे से आज़ाद करने के लिए हरा सके। वन पीस में एल्बाफ पूरी तरह से नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है। माइथोलॉजी में ओडिन ने एक आंख का बलिदान दिया था ज्ञान पाने के लिए। लोकी का ब्लाइंडफोल्ड होना शायद उसी तरह का कोई सिंबॉलिक रेफरेंस हो सकता है, जो दिखाता है कि उसने कुछ हासिल करने के लिए अपना विजन या इंसानियत को सेक्रीफाइस कर दिया। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, लेगेसी भी है, लेकिन शायद फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा क्राइम किया था जिसके लिए सारे जायंट्स ने मिलकर उसे चैन से बांधकर कैद कर दिया। उसकी एक और साइड थी, वो लिनलिन की बेटी लोला से शादी करना चाहता था। वाओ, अगर ये शादी हो जाती तो बिग मॉम को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जायंट्स की आर्मी मिल जाती, लेकिन लोला भाग गई। उस वजह से बिग मॉम और जायंट्स के रिश्ते और ख़राब हो गए। वो रॉक्स पायरेट को भी ज्वाइन करना चाहता था, तब उसे लगता था कि ईमो और वर्ल्ड गवर्नमेंट की पुरानी सत्ता को गिराने के लिए रॉक्स जैसा फियरलेस और ताकतवर शख्स ही काफ़ी है, जो एल्बेफ को ईमो की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद करवा सके। अब लोकी जो चैन में बंधा हुआ था, एक दिन लूफी भटक कर उसके पास आ जाता है। अब वो इतना एरोगेंट है कि खुद को सन गॉड नीका बताता है लूफी के सामने। एल्बेफ में सन गॉड की पूजा सदियों से होती आई है। लोकी ने शायद उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट को खाकर इतनी पावर हासिल कर ली कि वो अब पुराने ट्रेडिशंस को लात मारकर खुद को भगवान मानने लगा। एंड लूफी से डील करता है कि अगर वो उसे फ्री करेगा तो वो उसकी मदद किसी भी एक सर्टन एम्पायर को ख़त्म करने में कर सकता है। क्योंकि एक बात क्लियर है, लोकी सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है, वो एक स्टॉर्म है जो अभी आना बाकी है। तो दी एंड हो चुका है दोस्तों। ये थी प्रिंस लोकी की अब तक की स्टोरी, लेकिन हाँ, एल्बाफ तो अभी शुरुआत है। वन पीस की फाइनल वॉर अभी बाकी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए